हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत डिमांडिंग चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये चैप्टर कम समझ में आया है, ठीक है, या कम समझ में आता है। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो थोड़ा कम समझ में आती है। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो चैप्टर का नेम है उसका क्या मीनिंग है। देखो, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें, जैसे रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है, ठीक है। वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है। अगर हमें उसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब हमें उस नंबर को वापस उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वापस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम छोटी सी लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द रिजल्ट obtained on multiplying a number by itself। जब वो खुद से ही डिवाइड, खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, खुद से ही वो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस नंबर का हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे अगर हम कुछ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम प्रीवियस चैप्टर में नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ के आए हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इनफाइनाइट जाते हैं। तो अगर हम कुछ 1 से लेके 20 तक के भी अगर हम स्क्वायर्स अपने टिप्स पे रखें तो थोड़ा उसमें बेनिफिट हमको क्वेश्चंस करने में होगा। तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ से देखेंगे 4, 3 का स्क्वायर, देखो वही 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है, 3 मल्टीप्लाई 3। कई बच्चे इसको 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं ना, इसको क्या गलत करते हैं, देखो यहाँ से देखो गलत क्या कर देते हैं। कई बार बहुत बच्चे गलती से इसको ये लिख देते हैं, या कई बच्चे इसको यही समझते हैं, वो देखते तो 3 × 3 है लेकिन वो उनके ध्यान में रह जाता है कि ये 3 × 2 है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रोंग हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ऐसा नहीं करना है। तो 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4, 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ठीक है। 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर दैट इज 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ये तो है कहानी 10 तक की। आगे देखें 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, ठीक है। 13 स्क्वायर है 169, ठीक है। 14 स्क्वायर, देखो 14 स्क्वायर 169 याद है तो 196 कर दो, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। हमें ये टिप्स पे रखना होगा। अगर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और एक चैप्टर और है क्यूब एंड क्यूब रूट, अगर उस पर थोड़ी सी पकड़ अच्छी करना चाहते हैं तो हम इनको टिप्स पे रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 324, 19 स्क्वायर है 361, देन 20 स्क्वायर है 400। कम से कम 20 तक अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया रह जाए, 1-2 बार कोशिश करेंगे लिख के लर्न करने की, तो हमें आसानी से याद 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्क्वायर समझ चुके हैं,
अब हमें समझना होगा कि स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो स्क्वायर तो है नहीं, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो देखते हैं ये स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट क्या होगा कि स्क्वायर रूट में से जो भी वैल्यू बाहर आएगी ना स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या पॉजिटिव माने, या फिर हम माने कि एक इंटीजर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, बट क्या होगी, एक इंटीजर होगी, है ना, एक इंटीजर हम मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने कैलकुलेट करना चाहा √4, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, प्लस और -2। ठीक है, एक वैल्यू आएगी +2, एक वैल्यू आएगी -2। लेकिन क्लास 8th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या आएगी वैल्यू, प्लस का 2 आएगी। ठीक है, प्लस भी नहीं बोल के हमें क्या रखना है, 2 आएगी। तो √4 क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि √4 क्या है, 2 है। कैसे आया √4 2, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 के ऊपर रूट है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2⁻², देन पूरे की पावर हाफ। देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने एक रूल पढ़ा कि a⁻m पूरे टू दी पावर n, तो क्या कर दो, पावर्स का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई कर देंगे, 2⁻² मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2। तो बात ये है कि √4 2 है। ठीक है, और √1 देखें तो 1 है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जैसे 3 किसकी वैल्यू है, √9 की, किसकी, √9 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, √9 की वैल्यू है 3। ऐसे ही √16 की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, ये काउंटिंग स्टार्ट हो गई। आप लोग समझ गए होंगे कि यहां से क्या समझे आप, कि स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट, आपने क्या बोला, 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 क्या हो गया, यहां से एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स जो रूट से निकल के इंटीजर बन जाए, ऐसे नंबर्स जो रूट से निकल के क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, उनको हम इंटीजर बन जाए या फ्रैक्शन बन जाए। देखो फ्रैक्शन का भी एक ऑप्शन है ना, अच्छा खासा ऑप्शन है। देखो फ्रैक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अगर हमने लिखा 25/16, क्लियर, तो 25 पे भी रूट होगा और डिवाइड में 16 पे भी रूट होगा। तो √25 क्या होगा, 5, और √16 क्या होगा, 4। तो ये क्या बन जाएगा, एक फ्रैक्शन भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि रूट से निकल के क्या आ रही है, एक फ्रैक्शन भी आ रहा है और एक क्या आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा गया है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1, देन 4, ठीक है, 9, 16, 25, 36, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनका स्क्वायर होगा, है ना, इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्क्वायर्स हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्या देखते हैं हम, स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है।
तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा जो 2, 3, 7, 8 पे एंड हो। ठीक है, जो नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखो, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि 1 है, 4 है ना, देखो यहाँ पे 9 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे क्या नहीं है, 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 उसके लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, देखो जैसे 81 है, ये तो होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि पीछे 2, 3, 7, 8 नहीं है ना, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। अगर 2, 3, 7, 8 नहीं है, 1 है, 5 है तो वो पक्का हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन 2, 3, 7, 8 है पीछे तो पक्का नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिख दिया मैंने इसके सामने परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कोई नंबर लिखा जैसे 62 मेरे को साफ पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया इसके 2, ये इसकी वजह से ये नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जो रियल नंबर होगा, है ना, कोई भी रियल नंबर अगर होगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी रियल नंबर है, जैसे माइनस का है 3/7, ठीक है, ये एक रियल नंबर ही है ना, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना है तो माइनस के नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो -3 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो बेसिकली हमें इसको, वही हमारा कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, -3/7 से ही क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3 3 जा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, ये देखने लायक बात यहाँ पे क्या है कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन रहे हैं, प्लस, जो कि हमें बोलना नहीं है, हमें सिंपल क्या बोलना है, 9/49। ठीक है, तो हमें क्या, इसमें क्या सीखने को मिला, हमें क्या पॉइंट मिला यहाँ पे कि जो कोई भी रियल नंबर होगा, है ना, जो कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा ही क्या होगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि और हम कैसे पता लगा सकें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, और कैसे पता लगा सकें। ये तो पता चल गया हमें कि पीछे 2, 3, 7, 8 तो नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिखता है तो कितना ही हो नंबर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम उस नंबर को किससे डिवाइड करने वाले हैं, 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे और हमें ये देखना है कि अगर वो 2 रिमाइंडर छोड़ दे, 3 से डिवाइड किया, अगर वो 2 रिमाइंडर छोड़ दे, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो छोटा सा पॉइंट है, इसको भी लिख लेते हैं। ए नंबर which when divided by 3
leaves remainder 2 is not a परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 8, 8 क्या है, हमें पता है 8 नहीं है, है ना, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी अगर हम इसको वापस से क्रॉस में देखें कि हम चेक करके देखें कि इस वाले लॉ से ये फिट बैठता है क्या। ठीक है, तो 8 में हम क्या लगाएंगे, 3 का डिवाइड लगाएंगे, तो 3 2 जा क्या आएगा 6, रिमाइंडर कितना दे दिया इसने, तो वही रिमाइंडर दे दिया 2 रिमाइंडर। तो जो 2 रिमाइंडर देना वो तो कभी भी नहीं होगा। जैसे और एग्जाम्पल लें, 14 को देखो, 14 सबको पता है नहीं है, देखो भैया सबको पता है ना नहीं है। 16 है, 9 के बाद डायरेक्ट कौन है 16 के बाद डायरेक्ट कौन है 25, है ना, 25 के बाद कौन है 36 के बाद कौन है 49, ऐसे है। ठीक है, तो बीच के सब गायब है, बीच के सब गायब है, नहीं है ये, तो इनका लॉ बना रखे हैं। जैसे 14 के बारे में तो 3 का डिवाइड लगाओ भाई, 14 में 3 का डिवाइड लगाया कितना गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, क्या रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स 2 रिमाइंडर आया, वही नहीं आना चाहिए था। 14 भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, 14 भी 8 की तरह नहीं होगा, क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक रूल, छोटा सा रूल और देख लेते हैं जिससे हमें और क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। हम किसका डिवाइड लगाएंगे, 4 का, तो लिख देते हैं सिंपल, डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 2 और 3। ठीक है, अगर वो 2 या 3 रिमाइंडर छोड़ दे, या तो रिमाइंडर में 2 छोड़ दे या रिमाइंडर में 3 छोड़ दे। एग्जाम्पल लें, देखो 18 की बात करें, आपको पता है नहीं है ना, पक्का पता है नहीं है, क्योंकि 16 के बाद डायरेक्ट कौन है 25, कोई भी नहीं है बीच का नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। दोबारा क्लियर करूं, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है बच्चों, है ना, 16 के अंदर देखो 4 का गया 4 आया, 4 का गया ये आया, क्या लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से ये जो है स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, क्या आ गया 4 आ गया, तो रूट 16 है ना, रूट 18 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 4 का डिवाइड लगा के देखेंगे अब, तो 18 में सॉरी 4 का डिवाइड लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 18 में 4 का डिवाइड लगा गए तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है, 18 4 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 2। ये क्या नहीं आना चाहिए था ना, ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए था, ये रिमाइंडर अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के रूल हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर कर दें तो उसके रूल हैं। ठीक है, आगे अगर हम ये देखें कि अगर हमने किसी इवन नंबर का क्या कर रखा है, पकड़ के उसका स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई लोगों, इवन ही आएगा, क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। क्लियर, छोटा सा लॉ था। 6th में देखें, अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, ये भी छोटा सा था, ये भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, है ना। एक लॉ है इससे रिलेटेड एक लॉ है जिसका रिलेशन है डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम में। किस में है डायरेक्टली रिलेशन, पाइथागोरस थ्योरम में। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ, उसके बाद में कैसे रिलेशन है वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे पाइथागोरस थ्योरम पे, क्योंकि अगला जो लॉ है वो कुछ इस टाइप से है, पाइथागोरस थ्योरम उसमें थोड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा
वो यहाँ से देखो इस टाइप से होगा। यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, नाम मैंने दे दिया ए बी सी, ठीक है। तो जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? नाम है बस, कुछ नहीं, हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है। ये हाइट है इसलिए इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। ये क्या है? हाइट है ना, ठीक। ये ए बी क्या है? हाइट है। बी सी क्या है? बेस है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि जब सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर किया जाता है, सबसे बड़ी वाली साइड तीनों में है कौन? सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस, ठीक है। लॉन्गेस्ट लिख देते हैं आगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी साइड है। तो सबसे बड़ी वाली साइड का अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर करके ऐड किया गया है बेस का स्क्वायर करके, है ना। ये दो छोटी साइड्स है, बिल्कुल छोटी छोटी से मतलब नहीं है हमारा, ये इससे छोटी है, हाइपोटेनियस से लेस देन है, इनकी लेंथ उससे लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस लॉ में कैसे यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कैसे यहाँ पे रोल प्ले होता है वो हमें देखना है। अब ये तो है एक सिस्टम। अब इस सिस्टम को हमने क्या बना दिया है? एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। किसमें? एक जनरल फॉर्म में, कि किसको क्या दे दिया जाए, किसको क्या बोला जाए, ठीक है। कुछ m की वैल्यू ली है हमने, है ना। इनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे एग्जांपल ले, मान लो पहले एग्जांपल लेते हैं एक। यहाँ से एग्जांपल लिया गया कि ये बेस दे दिया आपको 5 मीटर और ये दे दिया आपको 12 मीटर, ये दे दिया ए बी सी। तो आपको ये पता चल गया कि ए सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए सी क्या है? हाइपोटेनियस, वो होगा ए बी जो कि है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी सी जो कि है बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये होगा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, देन 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आया? 169। क्लियर? तो ये 169 किसकी वैल्यू आई? ए सी की नहीं आई, ए सी स्क्वायर की आई है। ए सी की नहीं आई है, ए सी स्क्वायर की। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है तो स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से देखो ये स्क्वायर तो हट जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर हट जाएगा और क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 169, और 169 का क्या होता है? 13, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 169 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 13 मिल गया। लेकिन हमें एक जनरल फॉर्म चाहिए, फिर भी हमें एक जनरल फॉर्म चाहिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और अगर हमने लिया तो यहाँ से ये आया कि ये हमको 3 मीटर दे दी, ये हमको 4 मीटर दे दी, ये हमसे पूछ ली, तो ये ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी, और यहाँ पे 90 डिग्री। सेम प्रोसेस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वही ए बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया 25। तो 25 का रूट तो निकालना ही है, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये लेंथ यहाँ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर भी हमें इसकी एक जनरल फॉर्म चाहिए। तो जनरल फॉर्म है हमारे पास, आपको बता देते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या है। देखो यहाँ से 3 चीज़ें हैं। एक है 2m, ठीक है, एक है m स्क्वायर माइनस 1, और एक है m स्क्वायर प्लस 1। अब आप कहोगे हाँ कुछ कुछ ठीक है, वहाँ पे भी 3 ही थे, यहाँ पे भी 3 ही है, लेकिन ये अलग नाम क्यों, इनके ऐसे ऐसे नाम क्यों दे दिए? ये एक जनरल फॉर्म दे दी। जैसे हम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। देखो जैसे अभी हम क्या जानते हैं
कि जैसे हमने ये यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आप कहोगे काफ़ी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं ऑलरेडी। देखो लास्ट है, ये 6 मीटर दे रखी है, ये 8 मीटर दे रखी है, तो इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो निकालना ही है। स्क्वायर रूट निकालना है तो किसका निकालना है, इन दोनों के स्क्वायर के सम का, इन दोनों के स्क्वायर के सम का। 8 स्क्वायर देन 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, रूट 100 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो निकालना तो था ही, लेकिन यहाँ पे इस जनरल फॉर्म में हम m की वैल्यू क्या डाल के देखें, 3 डाल के देखें। क्या डाल के देखें, m की वैल्यू 3। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही m की वैल्यू 3 डालेंगे ये क्या बनेगा 2 × 3 दैट इज 6, और यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर -1 मतलब 9 - 1 मतलब 8। तो ये जो हमारे ट्रिपलेट्स थे, क्या बोलते हैं इनको, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो कौन कौन है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 10, 8 एंड 6। जैसे पिछले क्वेश्चन में कौन कौन थे, 3, 4, 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में कौन कौन थे, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन में कौन कौन थे, 12, 5 एंड 13। कौन से थे, 12, 5 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये 6, 8 और ये m स्क्वायर प्लस 1, देखो अब ये प्लस दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ से पहचानना होगा, ये प्लस दिख रहा है। प्लस मतलब क्या होता है, मोर होता है, एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है मतलब वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी, है ना, बिग वैल्यू, लार्ज वैल्यू, है ना, वो क्या आएगी, लार्ज वैल्यू आएगी। तो प्लस होगा तभी तो लार्ज वैल्यू आएगी। लार्ज वैल्यू किसकी होती है, हाइपो की। तो ये कन्फर्म क्या है, हाइपो ही है। तो हाइपो देखो 10 आता है नहीं आता, 3 का रखा है, 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट, क्या हमारा यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसके और क्या क्या यूज़ है, कैसे स्क्वायर रूट पता किया जाए, कैसे इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी है। कई बार हमारे पास बड़े फॉर्मूलाज आ जाते हैं, उसमें बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उसमें हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं थोड़ा आइडिया लग जाए कि अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या सीखा है और हमें क्या कंटिन्यू रखना है। वीडियोज़ अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।